आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम इस वक्त नजफगढ़ के झाड़ोदा गांव में मौजूद हैं। यहाँ 3 सदस्यों का एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी मजबूरी देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। परिवार के मुखिया आनंद कुमार का एक पूरा पैर काटना पड़ा है और दूसरे पैर का अंगूठा, वो 2 उंगलियां भी नहीं बची। मां भी अपनी बीमारी से जूझ रही हैं। वहीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका बेटा पढ़ाई करने की उम्र में दिन रात अपने लाचार माता पिता की सेवा कर रहा है। मजबूरियां इतनी कि कई बार ये तीनों भूखे पेट ही सो गए। लेकिन जब हालात ने हर तरफ से बेसहारा कर दिया, तब सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और संत रामपाल जी महाराज का यही नारा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झाड़ोदा गांव में, जो कि नजफगढ़ में आता है। दिल्ली वेस्ट ज़िला है और यहाँ पे भी एक मजबूर असहाय परिवार रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम बेमिसाल है। उसी का जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो मजबूर असहाय परिवार यहाँ रहते हैं, उनकी खबर दिखाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं आपको लेकर। आप यहाँ देखेंगे बाहर की तरफ कि जो छत है वो टीन डली हुई है, सीमेंट की टीन, और बाहर आप देखेंगे दीवारें सीलन के कारण झड़ी हुई हैं। और अब अंदर की तरफ हम लेके चलेंगे आपको। ये एक इनकी बैठक है, गुजारिश करेंगे कैमरामैन से दिखाएं ज़रा। ये देखिए, ये बैठक है और अंदर की तरफ हम आपको ले चलें तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये है इनकी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। यहाँ पे शौचालय है ये, और जहाँ देखेंगे ये कैसे जुगाड़ कर रखा है इन्होंने। जो मजबूरियाँ हैं वो इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होंगी। दरवाज़ा है वो भी जंग लग गई है, उसको जर्जर हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी रसोई है। अब ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर देखें आप तिरपाल वगैरह लगा रखी है, टुकड़ियों की छत है। और अब नीचे की व्यवस्था दिखाएंगे हम आपको। अब ये है बेडरूम। ये यहाँ पर आप देखेंगे करीबन 2.5 फीट यहाँ पर आपको नीचे धंसा हुआ कमरा नज़र आएगा, जो कि अभी हमने परिवार से जब बात करी तो उनका कहना है कि बरसात होती है तो गंदा पानी भीतर घुस जाता है, अंदर आ जाता है। और देखिए अंदर की ये जो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, चारों तरफ सीलन ही सीलन नज़र आएगी। तो व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है जिसमें रहा जाए। यहाँ आप देखेंगे कि ये किस तरीके से दीवारें झड़ रही हैं, और ये बिजली के जो तारे देखेंगे ये भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हैं, ये यूँ लटक रही हैं। अब हम आपको परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सर। ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? एक बेटा है, घरवाली है। कुल 3 हैं आप, 3 सदस्य हैं। हाँ जी, 3 सदस्य। ये किस कारण से हो गया, क्या हो गया बताइए। ये जी नस ब्लॉक बताई थी डॉक्टरों ने।
नस ब्लॉक के कारण ये काला पड़ गया था, बोला काटना पड़ेगा। इसका अंगूठा और 2 उंगली हैं, ये पूरा ही पैर काट रखा है। तो घर का जो गुजारा है कैसे चल रहा है आपका? वो बस ऐसे ही है जी, राम भरोसे। मदद कोई कर देता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही। कितने समय से है आपको ये समस्या? ये 1 साल से, 1 साल हो गया। तो भाई साहब बड़ा ही परेशान करने वाली बात है कि मतलब 1 साल से आप इस पीड़ा में हैं, इस दुख में हैं। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपने झेली हैं वो बताइए हमारे दर्शकों को। इलाज चल रहा था जी, वहाँ पे दवाई पानी का इतना खर्चा था कि रिश्तेदारी से ये अपने घर से मंगवाते थे, भंडारा खा के गुजारा करते थे। लड़के के पढ़ाई लिखाई का वो हो गया था, फिर ट्यूशन बंद हो गया था, ऐसे टाइम कट रहा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कलेजा मुंह को आता है कि एक टांग पूरी तरीके से नहीं है और दूसरी टांग भी आप देखेंगे 2 उंगली नज़र आ रही हैं, बाकी अंगूठा और 2 उंगलियां वो नहीं हैं। और अभी भी मेरे ख्याल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जी, दवाई वगैरह चल रही है? माता जी हमारे साथ हैं। तो एक महिला के लिए पूरा घर चला पाना कितना मुश्किल भरा होता है, तो थोड़ा बताइए आप। बस क्या बताइए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल तो कभी नहीं देखा मैंने ज़िंदगी में अपनी। 25 दिन तो रोहतक हॉस्पिटल में मैं भूखे काटे न दिन, 25 दिन वही रोहतक के चक्कर, वही रोहतक के चक्कर। इतना तो कभी नहीं। कभी मंदिर से सब्जी लेके आना, सब्जी पैसा नहीं था मेरे पास, भंडार बस बहुत। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। 1 साल हो गई, बस एक कोई दे देता। कल तो पड़ोसी दे दिया सब्जी, रोटी सेक लिया घर। इतना बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब ऐसे समय में आपने ऐसा दिन देखा है कि जिस दिन भूखा सोना पड़ रहा सोना हो। पड़ा भूखा। एक एक दो दिन सो जाते रहते, इनका दे देते थे कि 1-2 रोटी, मैंने ऐसे सो जाते थे। ये नहीं बताते थे पहले लड़का कि आज खाने के नहीं। आपको भी कोई शारीरिक समस्या है कोई? मेरे सर पता नहीं, मेरे पैर की नस ब्लॉक हो रही है। ये डॉक्टर को दिखाया है, खड़े नहीं हो जाता। काम वगैरह कुछ नहीं हो पाता, जैसे कि ना खड़े जहाँ खड़े हो जाते जो चक्कर आ जाता है मेरे शरीर में, है ऐसा। इतनी मजबूरी है मेरे साथ। ये दिन किसी का ना आवे तो भगवान से मनाते। 1 साल हो गए किसी को ना दिखाए दिन। जब हमने आपके घर की हालत देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं, वहीं ये पूरा धंसा हुआ मकान है, तो जब बरसात का पानी सारा अंदर घुस जाता है, कैसे दिन गुजार बाल्टी पाते से हैं? निकालते हैं, रात में निकालते हैं, दिन में निकालते हैं। ये लड़का स्कूल से आ जाता है, ये भी लग के निकालते हैं। माँ बेटा 4 बजे रात को उठ जाते हैं, कभी 3 बजे रात से निकालने लगते हैं। हाँ, दिन में बरसात तो दिन में निकालते रहते बारिश में खड़े होके। हाँ, माँ बेटा दोनों। तो दर्शकों आपने सुना कि माता जी के जो आंसू झलक रहे हैं, जिस तरीके की ये जो बयां हो रही है कहानी, वो आंसुओं के ज़रिए इतना दुख दर्द है, वाकई में इसको शब्दों में नहीं बता सकते। जो भोग रहा है उसी को मालूम है। अब यहाँ पर जो इनके बेटे हैं, भाई से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? जतिन कुमार। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 10वीं में। 10वीं में। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो। तो आप देख रहे हो जो माता जी की परेशानियां हैं, जो घर की तकलीफ़ें हैं, कैसे हो पा रहा है सब कुछ आप देख रहे हैं। तो मम्मी चला रही है जैसे न जैसे करके, मेरा रोना सा आ जाता है।
आपकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ता होगा, पढ़ तो पाते ही नहीं होंगे कि दुनिया भर की तो चिंताएं हैं, तनाव है। पापा ही बैठे रहते हैं, उनका कभी पेशाब करते हैं, जब मैं फेंक के आता हूँ, पैर दबाता हूँ, मसलता हूँ, वही करता हूँ, पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो सुना दर्शकों, भाई ने भी बताया कि कुल परिवार में 3 सदस्य हैं। माताजी भी शारीरिक रूप से परेशान हैं और जो अंकल जी हैं वो तो बहुत ज़्यादा लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, इतने असहाय हैं। हमने बात भी करी उनसे। भाई पढ़ते हैं 10th क्लास में, लेकिन कैसे पढ़ पाएँ, ना ही किसी भी प्रकार का सहारा है, दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। तो एक तनाव के बीच में पढ़ाई कर पाना कितना मुश्किल है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बदला जा रहा है हिंदुस्तान, अनेकों हम अनगिनत वो स्टोरी दिखा चुके हैं आपको, जहाँ पे अनेकों प्रकार का राहत की सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। इस परिवार के लिए कितना सहारा किया जाएगा वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और संत रामपाल जी महाराज का यही नारा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देवदूत बनकर आए हैं इस परिवार के लिए और अनेकों प्रकार की राहत की सामग्री लेकर पहुंचेंगे उनके घर की तरफ। वो हम दिखाएंगे कि क्या क्या राहत की सामग्री में शामिल है। ये देखिए, खुशियों की बहार, एक आनंदित सौगात लेकर पहुंच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। अब इस परिवार को खुशियों से भर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, पल भर में ही अनेकों प्रकार की राहत की सामग्रियाँ जचा दी है और ये दिखाने का मकसद हमारा ये होता है कि आज भी जो मजबूर असहाय परिवार हैं वो खुल के संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जुड़ सकें और उनके जो भी दुख के आंसू हैं उन्हें वो पोंछ सकें। दर्शकों, जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। सत साहब जी, सबसे पहले मैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। देखो, हमने प्रार्थना क्या करते हैं हम कि तुम्हें हो माता चाहे पिता, तुम्हें हो बंधु चाहे सखा तुम्हें हो, लेकिन ये आज तक वो हमें मिले नहीं थे जो इस प्रार्थना पर खरे उतर सके। आज वो संत रामपाल जी महाराज आत्मा के साथी हमें मिल गए हैं जो इस प्रार्थना पर खरे उतरते हैं। आज इस परिवार को वो परमात्मा मिल गए हैं जो इनके माता पिता, भाई, बंधु, सखा सभी रोल निभा रहे हैं और इनको जो है ऐसी राहत दी है जिससे कि ये परिवार सुखी हो जाएगा आज। क्योंकि ये परिवार इतना दुखी परिवार था जी, जिस वक्त हम इनके पास आए तो हमें पता लगा कि 25 दिन से ये भूखे थे। ये हॉस्पिटल में जा रहे थे, पीछे से कोई खिलाने वाला नहीं था, किसी से मांग लिया तो एक आध रोटी खा ली नहीं। तो 25 दिन उन्होंने भूख में निकाले हैं, बिल्कुल रो रहे थे कि हमारा बुरा हाल हो गया भूख के कारण। तो 25 दिन भूखा रहना, देखो जी, बहुत ही बड़ी बात है। हमें भी ये सुन करके रोना आ गया। आनंद जी है, उनकी एक पाँव उनका कट चुका है, दूसरे पाँव का जो है एक अंगूठा और 2 उंगली कट चुकी है। घाव अभी भी पाँव में है। दूसरा पाँव, उसमें जो है मवाद बन गई थी, पिंडी से खाल काट करके डॉक्टर ने उसकी मवाद निकाली है। और जो है दूसरे पाँव का जो घुटना है वो जाम हो चुका है। दूसरा पाँव भी उनका काम नहीं कर पा रहा है। ये बहन जी है जो उनकी पत्नी है, वो काम नहीं कर सकती, उनको दिन में इनके पास रहना पड़ता है, वो उठ करके खुद पानी भी नहीं पी सकते। धीरज जी, क्या क्या महाराज जी ने भेजा इस परिवार के लिए? सत साहिब जी, जैसे कि इन्होंने बताया था, इनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश था कि इनकी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इनकी हर चीज़ पूरी करनी चाहिए। तो आज जी हम इनके लेके आए गए राशन सामग्री। राशन सामग्री में है जी 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 लीटर सरसों का तेल है, एक ये डिब्बा अमूल का सूखा दूध है और ये अलग अलग प्रकार की दालें हैं। चना दाल है जी, पीली मूंग की दाल है जी, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, धनिया पाउडर है जी, हल्दी है जी, लाल मिर्च, जीरा, टाटा चाय, टाटा नमक, बेसन है जी, अचार है,
सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है। और जिनके हमने देखा था बच्चों के पास कपड़े नहीं थे और बहन जी के पास भी कपड़े नहीं थे और इनके स्कूल की ड्रेस भी नहीं थी बच्चे के पास, तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ड्रेस भी नहीं है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इनको 2-2 जोड़ी कपड़े बच्चे के है। ये जी बच्चे के कपड़े, ये बच्चे की स्कूल ड्रेस है जी, ये बच्चे के कपड़े हैं, ये बहन जी के सूट है जी 2, ये बच्चे के लिए स्कूल के जूते हैं। बच्चे के पास कापी किताब नहीं थी, कापी किताब पेन है जी। और जी एक इनके साथ ये सिलेंडर दिया गया है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये अनेकों प्रकार की ज़रूरतों का सामान, राहत की सामग्री पहुंचाई है। ये अच्छी क्वालिटी के सूट, उनकी ड्रेसें और यहाँ पर राहत की ये खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। अब इस परिवार से इनके विचार जान लेते हैं हम। तो आपके क्या विचार हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संत राम महाराज बहुत दानी, सबको दान करे, इतना सबको करे, अच्छे इंसान। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। कि जो राहत की सामग्री आपने देखी, अपनी नज़रों से आप देख रहे हैं, तो क्या क्या दिया गया आपको इस खाद्य सामग्री के अलावा? सारा सामग्री, दाल चावल आटा, कपड़े बच्चों को, मेरे लिए कपड़े हैं, उनके लिए कपड़े हैं, गैस सिलेंडर है, जूते हैं, बच्चे को कॉपी किताब, सारा सामान। अब कोई परेशानी है नहीं। भाई साहब, ये एक बार तो आपने दिया, आगे क्या की क्रिया, जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। ये हमारे गुरुजी द्वारा कार्ड दिया गया है। लो बहन जी, ये कार्ड लो। इस पे हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इनका राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमें संपर्क करके बता दे, इनका राशन समय पे पहुंच जाएगा। और राशन के अलावा इनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, मेडिकल हेल्प, शिक्षा की हेल्प, किसी भी प्रकार की इनको ज़रूरत हो, तो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, इनकी हर प्रकार की मजबूरी का वो निर्वाण किया जाएगा जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये बता रहे हैं कि अब इन्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस विषय पे क्या विचार हैं आपके? संत रामपाल महाराज जी मेरे लिए भगवान हो गए। जब वो मेरे सेवा करें, मेरे लिए खड़े हो गए, तो वो भगवान है मेरे लिए। सत रामपाल महाराज जी का मेरा प्रणाम। आपकी तरफ से जो ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे घर की परिस्थितियों को देख के आपने हमें गौर किया, आपका कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। तो देखो, भाई ने कहा संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, उनका कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके चरणों में चरण वंदना करते हैं कि आज तक जो कभी कल्पना भी नहीं की गई वो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। उठी है क्रांति दुर्भिक्ष मिटाने की और चली है आंधी कलयुग में सतयुग लाने की। ये जो चेतना है कलयुग में सतयुग का आगाज़ ये साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ लोग इतनी तंगियों से, इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं उसके उलट संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व की, पूरे संसार की तकदीर बदल रहे हैं। यहाँ के जो पड़ोसी हैं इनसे इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते।
माता जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से चली है, इस परिवार को कितनी ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी। जो आप लोग लाए हैं वो बहुत बढ़िया है, और लोग के जैसा ऐसे लोग हो उनका भी हेल्प कर दीजिए, जैसे इनके किए हैं वैसे उनका भी कीजिएगा। जितने सामान लाए वो बहुत अच्छा है। जी, हमारे गुरुजी का संदेश है, अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और ये हमारे गुरुजी का जो संदेश है, ये पत्थर की लकीर है। और आप भी देख रहे हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से आज इस में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। जो भी भूखा सो रहा है उसके पास सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद उसके घर पे जाके उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो सुना दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई में सब कुछ बदल दिया। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े आंकड़े देखने को नज़र आते हैं, भुखमरी के, लाचारी के, कुपोषण से बच्चे जो हैं ना जाने हर दिन दम तोड़ देते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से अनेकों प्रकार की राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे खुशहाल ज़िंदगी मजबूर परिवार को मिल रही है। और अनेकों अनगिनत कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खबर आपने देखी, इसके प्रति आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब